हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिज़िक्स पार्क, जहाँ पे हम फिज़िक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं ग्रेजुएशन फिज़िक्स के, और आपको कुछ एग्जाम नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि एग्जाम्स में आपको किस तरीके से लिखना है सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स। क्लियर? तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करना है इनको साथ के साथ सॉल्व करने की। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 एम्पियर 3 angstrom and 4 angstrom on the coordinates axis of an orthorhombic crystals with a ratio b ratio c is equal to 4 ratio 3 ratio 2। क्लियर? तो देखिए, जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो उसका जो फर्स्ट जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपको क्या चीज़ें दे रखी हैं, गिवन क्या है आपके पास। तो यहाँ पे गिवन हमें है कि a की जो वैल्यू है दैट इज़ 4, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या है कि हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालना है मिलर इंडिसेस। क्लियर? और मिलर इंडिसेस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो बेसिक चीज़ जो हमें जो ये रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ मिलर इंडिसेस। इंटरसेप्ट्स की बात करें तो n1a, क्लियर, n2a n2b और n3c। अब ये जो वैल्यूज दे रखी हैं दैट आर इंटरसेप्ट्स, n1a इंटरसेप्ट्स है, ये क्या है, इंटरसेप्ट्स है। तो इंटरसेप्ट्स हमें क्या दे रखे हैं, 2 3 और 4। दैट मीन्स n1a की वैल्यू क्या है, 2 है, n2b की वैल्यू क्या है, 3 है, n3c की वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर? तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, n1। तो n1 क्या आ जाएगा, 2/a। सिमिलरली n2 इज इक्वल टू 3/b और n3 इज इक्वल टू 4/c। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 थी। तो इस तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/4। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3, तो 3/3। और सी की वैल्यू क्या है, 4/2। दैट इज 2। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया, हमने इंटरसेप्ट्स निकाल लिए, और इंटरसेप्ट्स हमारे पास क्या आ गए कि n1 की जो वैल्यू है दैट इज 1/2, n2 की वैल्यू आ गई 1 और n3 की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या आ गई, 2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप्स में हमने क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल ले लिया तो n1 का कितना आ जाएगा, 2, n2 का 1 रहेगा और n3 का क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमने इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या लेना है, 2 1 1/2 का एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 1। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या आ जाएंगे, HKL सॉरी इज इक्वल टू 4 2 1। क्लियर? तो ये हो जाएंगे इसके मिलर इंडिसेस। क्लियर टू ऑल? अब हम ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। obtain Miller indices of a plane which intercepts at a b/2 or 3c in a simple cubic unit। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं हमें, यहाँ पे इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे, ये जो है दैट मीन्स कि अगर हम से फिर से सॉल्यूशन करते हैं तो इंटरसेप्ट्स हमें दे रखे हैं कि n1 इज इक्वल टू n1 a इज इक्वल टू a, n2b इज इक्वल टू b/2 और n3c इज इक्वल टू 3c। तो यहाँ से n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, n2 आ जाएगा 1/2
और N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1, 1/2 और 3। फिर से इसका हम एलसीएम लेंगे, सॉरी पहले हम इनका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। पहले इनका रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1, 2, 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल निकालने के बाद इनको हम सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू सिंपल इंटीजर्स। तो ये क्या आ जाएगा 3, 6, 1। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलर इंडिसेस HKL इज इक्वल टू 3, 6, 1। क्लियर। अभी हम लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज a plane makes intercepts of 1, 2, 3 on the crystallographic axis of an orthorhombic crystal with A ratio B ratio 3 is equal to 3 to 1। मिलर इंडिसेस हमें निकालने हैं। ये भी फर्स्ट क्वेश्चंस की तरह ही है। तो यहाँ पे N1A इज इक्वल टू 1, N2B इज इक्वल टू 2 और N3C इज इक्वल टू 3। और ABC की जो वैल्यू है वो है 3, 2 और 1। तो यहाँ से N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/A, N2 की वैल्यू 2/B और N3 की वैल्यू 3/C। वैल्यूज पुट करो तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, N2 की वैल्यू आ जाएगी 2/2 और N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1। तो 1/3, 1 और 3। अब इसका रेसिप्रोकल, इंटरसेप्ट्स आ गए ना हमारे पास N1, N2, N3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3, 1, 1/3। तो उसको सिंपल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 9, 3, 1। तो इसका जो मिलर इंडिसेस आ जाएगा आपके पास दैट इज HKL इज इक्वल टू 9, 3, 1। देखिए ब्रैकेट लगानी जरूरी है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या हम इंटरसेप्ट मिलर इंडिसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है दैट इज फॉर डायरेक्शन, और जो होता है हमारे पास ये प्लेन्स के लिए होती है। क्लियर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में, सिंपल क्रिस्टल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you for watching the video.